देश में हाल ही में हुए जीएसटी 2.0 के बदलावों को लेकर टैक्स विशेषज्ञों ने अपनी राय दी है। उनका कहना है कि सरकार ने 4 स्लैब घटाकर सिर्फ 2 स्लैब 5 और 18% किए हैं। साथ ही एक विशेष दर 40% भी लागू की है। एक्सपर्ट पीयूष सहलौत का कहना है कि इससे महंगाई घटेगी और उत्पादन व उपभोग में बढ़ोतरी होगी। वहीं उदयपुर के टैक्स एक्सपर्ट अंकित जावरिया ने भी सरकार के फैसले को सराहते हुए इसे आम जनता और किसानों के लिए राहत भरा कदम बताया। जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में लिए गए फैसलों ने देश भर में चर्चा का माहौल बना दिया है। टैक्स एक्सपर्ट पीयूष सहलौत का मानना है कि जीएसटी 2.0 का यह बदलाव भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने जीएसटी की दरों को पहले से 5, 12, 18 और 28% से घटाकर अब सिर्फ 2 स्लैब में 5 और 18% रखा है। इसके साथ ही एक विशेष दर 40% भी लागू की गई है। सहलौत का कहना है कि इस कदम से महंगाई में गिरावट आएगी और आम उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी। सहलौत के अनुसार इस बदलाव से लगभग 10% तक लागत घटेगी। हालांकि सरकार को करीब 80,000 करोड़ रुपए का राजस्व नुकसान झेलना पड़ सकता है, लेकिन उत्पादन और उपभोग में बढ़ोतरी होने से इसकी भरपाई हो जाएगी। एसबीआई की रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि उत्पादन उपभोग बढ़ने से सरकार को लगभग 56,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व मिलेगा। सहलौत का मानना है कि मौजूदा वैश्विक टैरिफ युद्ध की स्थिति में यह निर्णय भारत को आत्मनिर्भर बनाने में मददगार साबित होगा और इसका फायदा सीधा व्यापारियों और उपभोक्ताओं को मिलेगा। वहीं उदयपुर के टैक्स एक्सपर्ट अंकित जावरिया ने भी इस फैसले की सराहना की है। उन्होंने कहा कि सरकार ने 28 और 12% के स्लैब हटाकर आम जनता और किसानों को बड़ी राहत दी है। जावरिया के मुताबिक यह ऐतिहासिक फैसला सीधे तौर पर जनता की जेब पर बोझ कम करेगा और तैयारी सीजन से ही इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा। जीएसटी 2.0 देश की अर्थव्यवस्था के लिए मील का पत्थर साबित होगा। देश के प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत की जब बात करी थी और जीएसटी को रिफॉर्म करने की बात करी तो जीएसटी में जो पहले रेट थी 5, 12, 18 और 28 उनको हटा के 5 और 18 दो ही रेट रखी है और एक स्पेशल रेट इंट्रोड्यूस करी है 40% वाली। देश के अंदर इस डिसीजन के कारण महंगाई से राहत मिलेगी। लगभग 10% के करीबन कॉस्ट का रिडक्शन होना है। इससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू का नुकसान तो होगा, लेकिन देश की इकोनॉमी को एक प्राण मिलेगा, देश की इकोनॉमी को गति मिलेगी और देश अपनी एक गति से आगे बढ़ेगा। साथ ही इसमें प्रोडक्शन और कंजप्शन भी देश में बढ़ेंगे और कंजप्शन और प्रोडक्शन बढ़ने के साथ साथ गवर्नमेंट को इस डिसीजन के कारण एसबीआई की रिपोर्ट के आधार पे 80,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू लॉस है, लेकिन इसकी प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी एवं कंजप्शन बढ़ने के कारण 56,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू इंक्रीज होगा। देश की अर्थव्यवस्था और जिस हिसाब से इंटरनेशनल लेवल पे टैरिफ वॉर चल रहा है उस अकॉर्डिंग ये देश के लिए बहुत ही लाभप्रद रहेगा। इसमें दिवाली के टाइम जो भी नवरात्रि से ही शुरुआत हो जाएगी इस रेट की और दिवाली के टाइम जो भारत के व्यापारी वर्ग, उपभोक्ता वर्ग सभी को लाभ मिलेगा और सभी इसका लाभ उठा पाएंगे। धन्यवाद। 56th काउंसिल मीटिंग में जो सरकार ने अभी जो आम जनता किसानों को जो रिलीफ दिया वो स्वागत योग्य है। जो 2 स्लैब थी 28 और 12 उसको डिलीट कर दिया, केवल अब 5% और 18% की स्लैब ही रहेगी। इसमें सरकार ने एक बहुत ही अच्छा महत्वपूर्ण फैसला लिया है कि जो